मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। और आज हम लोग करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का लेक्चर नंबर 3। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने क्या करा था, इसके पहले हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला फॉर्मेट देख चुका था क्वेश्चन का कि किसी बॉल को अगर किसी हाइट से गिराते हैं तो कितने टाइम बाद वो ग्राउंड में पहुंचता है, कितनी हाइट वो अटेंड कर रहा है या कितनी हाइट से उसको फेंकी जा रही है, टावर की हाइट क्या है, ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा था। और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जैसे अगर किसी बॉल को मैं यहां से गिराता हूं तो लास्ट सेकंड वो कितना ट्रेवल करता है, लास्ट सेकंड में उसका कितना डिस्प्लेस हो रही है बॉडी। ओके, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख चुका है। और साथ में उसके डिस्प्लेसमेंट्स के जो रेशियोस होते थे, टाइम के जो रेशियोस होते थे, ये सारी बातें हम लोगों ने कर चुका था। ठीक है, फिर से हम लोग टैप वाला क्वेश्चन की अगर 7th बूंद अभी टैप से निकलने वाली है तब तो फर्स्ट बूंद जो है उसकी ड्रॉप जो है वो ग्राउंड में पहुंच चुकी है, तो बताओ कि सेकंड और थर्ड के बीच में कितना डिस्प्लेस हुआ है, फोर्थ और फिफ्थ जो है हमारा जो ड्रॉप है उसके बीच क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर चुका। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर दूसरा फॉर्मेट उसका कि अगर किसी बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं, किसी पार्टिकल को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं, किसी बॉडी को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, जरा हम लोग आज देखते हैं, वही है ना। चलो, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मेट नंबर 2 है बच्चों, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं जरा हटा देता हूं ताकि जो फॉर्मेट 2 है उसको हम लोग जिक्र कर पाए बढ़िया से। चलिए बच्चों, पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि कोई बॉल है यहां पे, ओके, ठीक है, और मैं इसको ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से थ्रो करता हूं। सबसे पहली बात तो क्या होता है, जब मैं u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डीएक्सेलरेट होगी, डीएक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि g की वैल्यू किधर है, नीचे की तरफ है। पहली चीज तो जो हमारे इक्वेशन थे ये हम देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो v इक्वल टू u माइनस gt हो जाएगा पहला इक्वेशन। h अगर ये h हाइट तक जाता है, ये h हाइट तक जाता है, ठीक है, अभी हम लोग इस पर जिक्र करेंगे, लेकिन फार्मूले पहले देख लें क्या हो जाएगा। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि एक जगह पे हम लोग ले लेंगे क्या, माइनस जी। और तीसरा जो होगा बच्चों, तीसरा जो फार्मूला है वो क्या है, वो h t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस g बाई 2 और 2t माइनस 1। तो ये फार्मूले सबसे पहले चेंजेस होंगे जब हम क्या करेंगे, इसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे। ओके, चलो, और ये डीएक्सेलरेटेड होता है। दूसरी बात देखो कि बच्चों अगर मैं इसको u वेलोसिटी से थ्रो करता हूं, चलिए अगर मैं इसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता हूं, ये मान लीजिए हमने यहां पे इस बॉल को u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, ठीक है, तो मैं पूछता हूं कि कितने टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कितने टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये बच्चों मान लीजिए चला कहां, कुछ यहां तक, ठीक है, और यहां आके फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो मैं पूछ रहा हूं कि यहां से ग्राउंड से इस पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगा, टी की वैल्यू बताइए, कितने टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई अगर मैं यू से इसको थ्रो किया तो। ओके, तो देखो बच्चों सिंपल सा फार्मूला है, यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, तो पहले वाले में अगर रख दूं तो मैं v इक्वल टू u माइनस जी टी, और यहां पे अगर ये 0 है तो मैं t इक्वल टू क्या लिखूंगा, u बाई जी। ओके, तो ये फार्मूला याद कर लेना है कि अगर मैं u वेलोसिटी किसी बॉल को थ्रो करता हूं तो फाइनल वेलोसिटी जहां 0 होती है वहां तक पहुंचने के लिए जो समय लगेगा वो u बाई जी लगेगा। इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ओके, चलो, तो ये एक बात तो आप याद रखोगे कि u बाई जी ये फार्मूला का मेथड हो गया। दूसरा क्या आप याद रखोगे, अगर फार्मूला नहीं जानना चाहते हो तो आप ऐसे याद रखो कि हर सेकंड 10 जूस में से खा जाएगा। कोई आदमी, जैसे मैं कहूं कि यहां पे मैं लिख लेता हूं, मैं कहूं कि अगर कोई आदमी यहां पे 50 रुपए लेके चला है, मतलब u की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड, तो कितने समय के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमने कहा कि हर सेकंड में 10 रुपए आप निकाल लीजिए, तो जब हर सेकंड 10 निकालोगे तो कितने सेकंड के बाद ये 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात बच्चों, ये 5 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। या t इक्वल टू u बाई जी भी लगा लो, फार्मूले के शौक हो तो u की वैल्यू 50 बाई जी, कितना आ गया बच्चों, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना, t इक्वल टू u बाई जी लगाएंगे हम लोग, ठीक है। या यहाँ पे अगर हम देना चाहें, जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे हम
मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, तो बताओ कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो 40 सेकंड है, 40 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड हम लोग 10 खींच लेंगे इससे। तो देखो पहले में 40, दूसरे में 30, तीसरे में 20, फिर 10 और लास्ट में क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 सेकंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, नोट करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी नोट कर लो बच्चों, बहुत ही बेसिक बात करेंगे आज हम लोग। ओके चलो नोट कर लीजिए अभी, और हम लोग बहुत ही बेसिक बातें करेंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो रही है 0 हो रही है। मैं इसको अभी हटा देता हूं, ठीक है, और फिर हम लोग आगे जिक्र करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब एक चीज और समझिए। तो हम लोगों ने ये समझा कि किसी भी बॉल को अगर मैं ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने के लिए या फाइनल वेलोसिटी 0 होने के लिए जो टाइम लगेगा, मैं कहता हूं किसी बॉल को अगर मैं थ्रो कर रहा हूं u वेलोसिटी से और ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और बॉल फिर क्या करेगा, बॉल फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। ओके, फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा, बॉल यहां आ गया, ठीक है। तो u वेलोसिटी से मैंने थ्रो करा था, हमने कहा कि यहां से टॉप, या ये मैं बोल लू इसको a, इसको b और फिर मैं बोल लू यहां पे आ गया c। तो a से b तक जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा था भाई, t = u/g। ओके, और फिर आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, इसको मैं t1 बोल दूं, आने में भी कितना टाइम लगेगा u/g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात किया जाए तो क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों हो जाएगा u/g जाने में, u/g आने में, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2u/g। तो ये बातें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 2u/g। अब मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, कि अगर मैं क्या करता हूं कि 50 मीटर पर सेकेंड से, या हम कह सकते हैं कि 30 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को मैं ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं, ठीक है, तो बताइए इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो मैंने कहा कि कितने सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी यहां पे 0 हो जाएगी, t = 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड यहां पे जाने पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगेगा और 3 सेकंड आने पे लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बच्चों 6 सेकंड। ओके, तो चाहो तो तुम फार्मूले पर रख के लगाओ, चाहो तो ऐसे लगाओ कि हर सेकंड क्या करेगा, ये 10 इसका खा जाएगा, है ना। तो अगर मैंने बोला कि ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो कितने सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, 3 सेकंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और फिर रिटर्न होके आई, जितना जाने में लगा उतना आने में लगा, तो 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया बच्चों 6 सेकंड हो गया। ओके, तो इसको नोट कर लिया जाए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा, ओके बच्चों, तो इसका जो फार्मूला होता है t = u/g एक साइड से जाने में, t = u/g दूसरे साइड में आने में, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला होगा बच्चों वो होगा 2u/g। ओके, चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं, और एक चीज और देखते हैं हम लोग, है ना, कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जिस वेलोसिटी से टकराएगा वो कितना होगा, है ना। इस पर और भी हम लोग चर्चाएं अभी करेंगे धीरे धीरे। अब मैं कहता हूं बच्चों कि यहां पे इस बॉल को मैंने फिर से u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, ओके, और ये पहुंचा अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है, ये अपना टॉप मोस्ट पॉइंट इसका, ठीक है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक, और फिर यहां से ये रिटर्न हो जाता है, फिर ये रिटर्न हो जाता है इस टॉप मोस्ट पॉइंट से, फिर रिटर्न हो जाता है बच्चों, ठीक है, कुछ इसका पाथ इस तरह से होता है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 2u/g। चलो ये बातें हम लोगों ने जाना था। अब मैं अगर बात करूं कि ये जो हाइट है ना, वो कितना होगा, ये हाइट अगर h है, इसको मैं h max बोल सकता हूं क्या, मैं इसको h max बोल सकता हूं, ठीक है, h max बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये और भी हाइट ऊपर तो जाएगा नहीं, और फाइनल वेलोसिटी यहां पे कितना हो जा रही है 0, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 जा रहा है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लग रहा है u/g जाने में, u/g आने में, तो 2u/g हो गया। और अब हम बात करें h max की, तो क्या करेंगे, देखो बच्चों, दूसरा फार्मूला था हमारे पास v² = u² - 2gh। तो अब इसे पुट करा जाए तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है ना, तो अब कितना हो जाएगा 0 = u² -
जी एच, और एच क्या हो गया बच्चों, एच मैक्स हो गया। तो कितना हो जाएगा एच मैक्स, तो एच मैक्स हो जाएगा बच्चों कितना, यू स्क्वायर बाई 2g। अब इसको भी आपको याद कर लेना है कि यहां पे एच मैक्स टॉप मोस्ट हाइट जो होगा वो कितना होगा, यू स्क्वायर बाई 2g, जहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये एच मैक्स कितना आएगा बच्चों, यू स्क्वायर बाई 2g आएगा। अब मैं क्वेश्चन भी कर लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहता हूं कि ये 50 मीटर पर सेकेंड से किसी बॉल को ऊपर की तरफ मैं थ्रो कर रहा हूं, तो बताइए मैक्सिमम हाइट इसका कितना होगा, जहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट 50 नहीं, हम कुछ और ले लेते हैं, 20 मीटर ले लेते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो ये मैक्सिमम हाइट अपने को निकालना है जहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, ये अपना आया एच मैक्स, और एच मैक्स का हम लोगों ने फार्मूला अभी देखा है कि एच मैक्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एच मैक्स इक्वल टू होता है यू स्क्वायर बाई 2g, और u की वैल्यू कितनी है 20, और 20 का स्क्वायर कितना आता है 400, ओके, बाई 2 इंटू 10, 0 से 0 कट गया, ये 2 कट गया, तो कितना आ गया बच्चों 20 मीटर। ओके, तो हाइट ऑफ कितना होगा ये, जहां फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी 20 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, या मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे t इक्वल टू यू बाई जी। हम केवल एक साइड से पूछ रहे हैं बच्चे, दोनों साइड से पूछते तब 2u बाई जी लगाते, हम अभी एक साइड से पूछ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा बोलो, 20 है, और पर सेकंड घट रहा है तो कितना 2 सेकंड। ओके, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 सेकंड जाने में, 2 सेकंड आने में, तो मतलब 4 सेकंड। ओके, तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट करो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये दो चीजों हम लोगों ने देखा कि एच मैक्स की वैल्यू कितनी होती है ना, और एच मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी होती है, ये दो चीजें हम लोगों ने देख लिया। चलो बच्चों अब आगे बढ़े, नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़े। ओके, चलो बच्चों, अब अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग बात करें कि फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी जब वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अभी नोट कर लो, आगे बढ़ लेते हैं। चलो चलो बच्चों, ओके, अब देखो फाइनल वेलोसिटी तो यहां पे 0 हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूं कि किस वेलोसिटी से नीचे की तरफ टकराएगा। ठीक है, किस वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ टकराएगा, जरा उसकी हम लोग बात कर ले। हटा दें इसको, चलिए इसको मैं हटा देता हूं। तो अब देखो बच्चों, अब किस वेलोसिटी से नीचे की तरफ टकराएगा ये अपन लोगों को बात करनी है। तो हम लोग क्या लिखें भाई, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो u दिया रखा है, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v फाइनल, जो टकराएगी यहाँ पे जो बॉल टकराएगा ये v फाइनल जिसे टकराएगा। तो v फाइनल इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, v फाइनल इक्वल टू लिखेंगे u माइनस g इंटू टी। ओके, और t क्या, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम फ्लाइट कितना है 2u बाई जी। तो v फाइनल जो टकराएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी u माइनस जी, और इसकी वैल्यू रखा जाए तो कितना है 2u बाई जी, और g से g कट गया, बचा कितना माइनस u। तो जो टकराने वाली वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी माइनस u होगी। तो ये बातें भी आपको याद कर लेना कि यहां पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस u आएगी। ओके, ये v फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v फाइनल इक्वल टू हो जाएगा u माइनस में। ओके, चलो नोट कर लीजिए, और मैं अभी इधर का हटा देता हूं, इधर का हटा देता हूं बच्चों। ये आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, हम लोग सीख लिए, एच मैक्स निकालना सीख लिए, और फाइनल वेलोसिटी भी निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। अब मैं इसको हटा देता हूं। ओके, नोट हो गया, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब एक चीज और देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, एक पैटर्न है क्वेश्चन का, उसको भी देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओके बच्चों, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जितनी वेलोसिटी से, चलो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि जितनी वेलोसिटी से हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं उतनी ही वेलोसिटी से ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लास्ट में स्ट्राइक करता है। ओके,
ये v फाइनल उतना ही होता है, बस डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता है। ये बात तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखो एक चीज और देखेंगे हम लोग कि अगर अगर किसी बॉल को u वेलोसिटी से मैं थ्रो करता हूं और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो है बच्चों h। ओके, तो ये h/2, ये h/2 कहां पे आएगा, ये कुछ यहां पे आएगा, है ना। तो ये h/2 मैं यहां लिख लेता हूं, ये h/2 हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है बच्चों, किसी बॉल को मैंने u से थ्रो करा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा था, ये हमारा h मैक्स था। ओके, ये h मैक्स था। मैं कह रहा हूं अपने h मैक्स का आधा चलने में, h/2 हाइट चलने में कितना टाइम लगेगा। बच्चों जब यहाँ पे था तब तो आप लोग लिख सकते थे, कितना बड़े मजे से लिखते थे कि t इक्वल टू कितना u/g, या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u/g। बट अभी क्या कर दिया, बच्चों कि अपनी हाइट का आधा चलने में कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। ये इतना चलने में जो टाइम है उसको आपको निकालना है। चलो तो देखो फार्मूला तो बाद में आएगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि फार्मूला वो आता कहां से है ना। चलो तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है क्या, एच इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, ये है हाफ जीटी स्क्वायर। ओके, अब h की जगह पे क्या ले रहे हैं भाई, h/2 ले रहे हैं, तो मैं लिख दूं यहां पे h/2 इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर लिख सकता हूं। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बच्चों h/2 इक्वल टू क्या, 2ut माइनस जीटी का स्क्वायर बाई 2, और ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या। अब इसको मैं इधर लाऊं तो देखो इक्वेशन कैसा बनेगा बच्चों। अब देखो इक्वेशन कैसा बनेगा इक्वेशन जीटी स्क्वायर, और इसको इधर लाओ माइनस 2ut और प्लस कितना बच्चों, प्लस है h इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, और ये जो h है बच्चों ये क्या है, h मैक्स है, यहां पे लिख लो बच्चों h मैक्स, है ना। ये h मैक्स का बाई 2 आ रहा है ना, ये h मैक्स का बाई 2 आ रहा है, ये h मैक्स है, ठीक है, ये h मैक्स का बाई 2 है, यहाँ पे h मैक्स है, ठीक है। तो यहां पे भी लिख लू मैं, यहां पे लिख लू h मैक्स इक्वल टू कितना, 0। ओके, अब देखो ये क्या कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बन गया, तो मैं यहां से t निकाल सकता हूं क्या। कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालना होता है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लगाते हैं हम लोग, है ना। तो यही वाला फार्मूला यहां लगाओ तो क्या मिलेगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देखो t इक्वल टू क्या लिख सकते हो, t इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, और यहाँ पे माइनस बी की जगह पे क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2u का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू कितना है g, और c की वैल्यू कितना है h मैक्स 4ac होगा बाई 2a, मतलब a की वैल्यू कितना है g है, यही तो है। अब देखो यहां पे h मैक्स की वैल्यू हम पुट कर लें, h मैक्स की वैल्यू कितना दे रखा है, h मैक्स की वैल्यू है बच्चों u स्क्वायर बाई 2g, है कि नहीं। यहां से h मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, h मैक्स की वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा था h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो देखो क्या मिलता है, तो t इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर माइनस 4g, और h मैक्स की वैल्यू कितना u स्क्वायर बाई 2g, और यहाँ पे 2 से ये 2 टाइम्स गया तो 4u स्क्वायर में से 2u स्क्वायर बचा गया तो कितना बचा बच्चों बाई कितना है बाई 2g। ओके, अब देखो क्या आएगा, यहाँ पे 2u प्लस माइनस, ओके, और 4u स्क्वायर में से u स्क्वायर गया तो बचा कितना 2u स्क्वायर बचा, तो बचा कितना 2u स्क्वायर बाई कितना बच्चों 2g, है ना। तो यहां से अगर u स्क्वायर की बात करें तो u बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना 2u प्लस माइनस, और यहां पे कितना बचा बच्चों u अंडर रूट 2 बाई 2g, है ना, यही तो बचा, देख लो बच्चों। और इस तरीके से क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ओके। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, और देख लो कहीं कुछ
4 है, ये 4g है, एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g रखा, 2 से कट गया, ठीक है, ये हो गया 4u स्क्वायर में 2 स्क्वायर, तो बच गया कितना 2u स्क्वायर। ओके, u बाहर आ गया, तो u बाहर आ गया तो u कॉमन कर लो बच्चों, है ना। तो ये अभी t की वैल्यू आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए बच्चों। ओके, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, ठीक है। तो अब देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, उस पर हम लोग जिक्र करने वाले हैं। ओके, चलो, तो अब देखो ये यहां तक तो हम लोग कर लिए। अब यहां से अगर हम u कॉमन कर लें तो देखो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इक्वल टू आ जाएगी, u कॉमन करो, u कॉमन करो तो कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, है ना। ये u कॉमन करा तो बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे अंडर रूट 2 बाई कितना, बाई बचा बच्चों 2g। तो ये टाइम तो लगेगा, लेकिन 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 समझने वाली बात है बच्चों, ये टाइम लगेगा, इसमें देखो प्लस है, इसमें माइनस है ना। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहां पे मैं कहां पे लिख लूं, इसको मैं हटा देता हूं। ओके, तो चलो यहां पे मैं लिख सकता हूं t की 2 वैल्यू लिख सकता हूं, कौन कौन सा, यहां मैं लिख लेता हूं। एक तो देखो बच्चों यहां है ना, तो एक तो प्लस वैल्यू लिख लेता हूं, और एक दूसरी जो वैल्यू आएगी t की क्या आ जाएगी, u 2 माइनस अंडर रूट 2 बाई जी, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी t इक्वल टू u 2 प्लस अंडर रूट 2 बाई जी। तो ये दो वैल्यू आएगी। हम दोनों वैल्यू को समझ लेते हैं कि कहां आएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। ओके, तो अब देखो बच्चों, जब हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो ये जो टाइम लगेगा बच्चों, ये जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस u2 माइनस रूट 2 बाई जी। ओके, बाई 2g है क्या, बाई 2g है बच्चों, यहाँ पे ये 2g है, ये 2g है। ओके, तो बच्चा कितना है यहाँ पे u2 माइनस रूट 2 बाई 2g ऊपर की तरफ जाने में, और जब नीचे की तरफ आएगा देखो ये यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, u2 माइनस रूट 2 बाई 2g, और जब यहां से नीचे की तरफ आना होगा, यहां से जब बॉल नीचे की तरफ आना होगा ये, तो ये जो टाइम लगेगा बच्चों, ये जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा क्या, प्लस में। तो ये जो टाइम होगा वो होगा t इक्वल टू कितना, मैं इसको हटा देता हूं, t इक्वल टू कितना हो जाएगा u2 प्लस रूट 2 बाई 2g। तो इतनी सी बातें थी बच्चों यहां पे, ठीक है, और इसको अपने को क्या करना है, नोट कर लेना है। ओके, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ये टाइम लगेगा हाफ पे आने के बाद ग्राउंड तक आने में, और यहाँ ग्राउंड से हाफ तक जाने में, है ना। ये माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। चलिए, नोट हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं। नोट हो गया हो तो बच्चों मैं इसको हटा देता हूं। ओके, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, है ना। जल्दी से नोट करिए आप लोग, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट के बाद, एक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलो, चलिए, अब मैं इसको हटा देता हूं, ये मैं हटा देता हूं बच्चों, ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं। अब हम लोग समझते हैं आगे जरा एक और कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक टावर है जो 20 मीटर का है, 20 मीटर का है, और एक बॉल है जिसको मैं 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं। तो बताइए अपने हाइट के आधे पे पहुंचने पे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आधा हुआ,
और आधे का मतलब कितना, ये हमारा 10 मीटर। 10 मीटर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो t इक्वल टू क्या लगाएंगे, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो u2 माइनस रूट 2 बाई 2g लगाइए जरा बच्चों, कितना हो जाएगा, u की वैल्यू कितना है 30 है, यहाँ पे 2 माइनस रूट 2 बाई 2 इंटू 10, ये कट गया है ना। तो अब देखो 2 में से रूट 2 की वैल्यू निकालो, 2 माइनस 1.4 तो कितना 0.6 लिख सकते हैं क्या, तो हम लोग लिख दें 3 इंटू 0.6 बाई 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, मतलब कितना 1.6 और कितना हो गया 1.6 और कितना हो जाएगा बच्चों बाई 2 तो कितना हो गया 0.9 सेकेंड। ओके, तो ये आ गया। और अगर मान लीजिए यही बात मुझसे पूछ दे कि नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, कि किसी बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूं और उस हाइट से नीचे की तरफ आने में, आधे हाइट पे नीचे की तरफ आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम अपने से पूछ दे तो मैं क्या लिखूंगा, ये टाइम पूछ दे तो t इक्वल टू क्या, u2 प्लस रूट 2 बाई कितना, बाई 2g, और यहाँ पे u की वैल्यू है 30, 2 प्लस 1.4 बाई 20 और ये इधर कट गया, बचा कितना, ये 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3.4 बाई कितना 2 और इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा क्या 12, एक बचा 9 एक 10। ओके, तो 10.2 बाई 2 तो कितना हो गया 5.1 सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। चलो, तो अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं हटा देता हूं। चलो बच्चों, तो ये फार्मूले, आपको दो फार्मूले जो हैं इसको याद रखना, ये दो फार्मूले जो हैं ये ऊपर जाने में, हाफ हाइट को अटेंड करने में, ठीक है, और ये नीचे आने में, ठीक है। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं और थोड़ी सी बातें और करने वाले हम लोग हैं, इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ी सी जिक्र और कर लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी जिक्र और भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ी सी जिक्र और कर लेते हैं। जैसे बच्चों समझो, अब थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब मैं किसी पार्टिकल को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, ठीक है, जरा समझते हैं इस चीज को। अगर किसी पार्टिकल को मैं 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, यहां पे दे देता हूं मैं u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, तो जरा इसको समझते हैं हम लोग, पार्टिकल को जरा समझते हैं कैसे चलता है ना। तो अगर 40 मीटर पर सेकंड से मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं बच्चों, तो देखो हमने कहा था कि जब ऊपर की तरफ जाएगा तो हर सेकंड क्या करेगा, इसमें से 10 खाता जाएगा। तो पहले सेकंड में तो ये पहले सेकंड में कितना खाएगा, इसके 10 खाया, है ना। अब देखो बच्चों एक चीज और समझना है आपको, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो चलेगा, जो लेंथ होगा चलने का इसका वो ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब इसके पास वेलोसिटी कितनी बची, अब यहाँ बची पहले सेकंड के बाद कितना 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक सेकंड के बाद क्या हुआ, ये फर्स्ट सेकंड में, ठीक है, ये क्या हुआ 10 खा गया। दूसरे सेकंड में कितना बचेगा इसके पास, दूसरे सेकंड में इसके पास बचेगा बच्चों कितना 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूसरे सेकंड में क्या होगा, दूसरे सेकंड में ये फिर इससे 10 खा जाएगा। तीसरे सेकंड में क्या होगा, ये पहला सेकंड में है, ठीक है। तीसरे सेकंड में क्या होगा बच्चों, तीसरे सेकंड में इसके पास बचेगा कितना 10, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखो हर बार वेलोसिटी घटती जा रही है, 40 था या 30 था या 20 हुआ या 10 हुआ, तो जितना कम होगा उतनी तो इस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कम होता जाएगा, है ना। और यहाँ पे आने के बाद अब क्या हुआ कि अगले ये दूसरे तीसरे सेकंड में और चौथे सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, चौथे सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, ये चौथे सेकंड में। तो ये देखो जो हम लोग बातें कर रहे थे अभी, जो बातें मैं बता रहा था कि कितने सेकंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो देखो आप एक चीज देख रहे होगे यहाँ पे कि चौथे सेकंड में जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। मतलब हर सेकंड ये क्या कर रहा है, 10 इसमें से निकालता चला जा रहा है। जैसे किसी गुल्लक में आप 40 रुपए डाल दिए हो और हर सेकंड 10 रुपए निकाल रहे हैं, कितने सेकंड के बाद वो गुल्लक खाली हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 4 सेकंड के बाद, ठीक है। तो ये 4 सेकंड में जाने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और 0 हो जाएगी, और इसको हम लोग बोलते थे एच मैक्स। और फिर क्या करेगा, फिर वो रिटर्न होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, वो रिटर्न होना स्टार्ट करेगा। अब जब रिटर्न होगा तो क्या होगा बच्चों, रिटर्न होगा तो क्या होगा, देखो अब मैं इसको रिटर्न कराता हूं, ठीक है। यहां से मान लेता हूं कि रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न हो रहा है, ओके, यहां से मान रहा हूं कि ये रिटर्न हो रहा है। तो फिर इसके पास क्या होगा, अब बताओ
फिर क्या होगा, अब मैंने कहा था जब नीचे की तरफ आएगा तो 10 हमेशा हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ते जाएंगे। चलो बच्चों, लाइट थोड़ी सी चलेगी मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन थोड़ी सी समझते हैं और यही खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है, यहां पे क्या हो जाएगा, अब इसके पास इनिशियली यहां पे कितना था, अब फिर बढ़ता जाएगा, तो अब इसके पास क्या है, अभी यहां पे तो 0 है, ओके, यहां पे 0 है, अब यहां पे आने के बाद इसका वेलोसिटी कितनी हुई, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर बढ़ेगा 10 और जोड़ो तो इसके पास अब कितना बढ़ेगा भाई, इसके पास अब वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर बढ़ाओ तो यहां पे कितना आ जाएगा, अब बढ़ता जाएगा बच्चों, फिर 10 जोड़ो उसमें, तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसके पास 30 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली जो वेलोसिटी होगी वो स्ट्राइक करेगी वो कितना, u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था कि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होती थी वो माइनस ही होती, केवल डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता था, ठीक है। तो ये बातें अपने को समझना है। चलिए, अभी खराब मौसम के कारण लाइट चली गई है और कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीजें करेंगे, ठीक है। नेटवर्क की इश्यूज भी आ रही है बच्चों, ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज इसको लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू। ओके, लाइट आ गई तो हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं फिर से, ओके। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसी से रिलेटेड, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक बॉल है, ठीक है, और कोई एक बॉल है और इसको जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई ये कितने p पे, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी दी गई इसको u, ठीक है। ये पॉइंट यहां पे आने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो रही है वो कितनी हो गई, u/2 हो गई, और ये पॉइंट a है, इसको मैं पॉइंट a बोल दे रहा हूं। नेक्स्ट जाने पे इसकी जो वेलोसिटी है, अब यहाँ b पे आने पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, u/3 हो गई, और यहां से c पे जाने पे इसकी जो वेलोसिटी हो रही है बच्चों वो कितना हो जा रही है, वो हो जा रहा है u/4, ओके। तो इस तरीके से कुछ ये बॉल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है बच्चों कि अगर इस हाइट को मैं h1 बोल दूं और इस हाइट को मैं h2 बोल दूं, तो यू हैव टू फाइंड आउट क्या AB/BC, या आप कह सकते हो h1/h2 की वैल्यू आपको निकालना है। तो ये एक क्वेश्चन है कि अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और जैसे पोजीशन ए पे आ रहा है उसकी वेलोसिटी u/2 हो जा रही है, b पे जा रहा है तो u/3 हो जा रही है, c पे जा रहा है तो u/4 आ जा रही है, तो AB/BC की वैल्यू आपको निकालना है कितना हो रहा है, ठीक है। चलिए, मैं इसको अभी हटा देता हूं, ये मैं हटा देता हूं बच्चों, ठीक है, और ये मैं हटा देता हूं। अब मुझे बताओ कि क्या होगा AB/BC की वैल्यू। जरा देखो, ये यहां पे AB पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u/2 है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, फाइनल वेलोसिटी जाने में कितना हो रहा है, u/3। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, v² = u² - 2gh, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बच्चों ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, u/2, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, u/3। तो मैं लिखूं क्या, u/3 का होल स्क्वायर = u/2 का होल स्क्वायर - 2gh1, या लिख सकता हूं 2gh1 = कितना, लिख सकता हूं मैं u²/4 - u²/9, और यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5u²/36, और ये 2gh1 की वैल्यू, ओके। और ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे देखो b और c की बात करें तो b पे कितना है भाई, b पे देखो कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u/3 है, ओके। तो फिर इस फार्मूले में हम रख दें, फिर से इस फार्मूले में अगर रख दें बच्चों तो कितना आ जाएगा, यहां पे रखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, u/4, तो u/4 का स्क्वायर = u/3 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अब u/3 हो गई, - 2gh2, और यहां पे कितना आ जाएगा, u²/16 = u²/9 - 2gh2, ओके। और ये मैं क्या लिख सकता हूं, 2gh2 लिख सकता हूं u²/9 - u²/16, ओके। और मैं क्या लिख सकता हूं इसको, और क्या लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं 2gh2 क्या लिख सकता हूं, ये 9 में से 16 में से 9 गया, कितना बचा, ये आ गया आपका 7 तो बचा बच्चों, 7u²/9 × 16 लिख लेता हूं मैं, ओके। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
और बच्चों अपने को क्या निकालना है, h1 बाई h2। तो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 मैं कर दूं, यहां पे इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा, बोलो। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा। इक्वेशन 1 कितना है, 2gh1 बाई 2gh2, और 2gh1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे कितनी आई है, 5u स्क्वायर बाई 36 बाई यहाँ पे कितना है 7u स्क्वायर बाई कितना बच्चों 9 इंटू 16 लिख लें हम जरा। ओके ये देखो 2g से 2g कट गया और u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, बचा कितना h1 बाई h2 इक्वल टू बचा 5 बाई 36 इंटू 9 इंटू 16 बाई कितना 7। तो ये देखो कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में और ये कितना 4 बार में। ओके तो कितना होगा बच्चों, ये हो गया आपका 20 बाई, तो h1 बाई h2 की रेशियो आ गया, h1 बाई h2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 बाई 7। ओके तो ये h1 बाई h2 का रेशियो आ गया 20 बाई 7, आप इसको नोट कर लेना है, ठीक है, इसको नोट कर लेना है बच्चों। इसको मैं अभी हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बच्चों। अगर इतनी बातें समझ में आई हैं तो लेट्स डू अ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन फिजिक्स का मतलब ही होता है क्वेश्चन। ओके चलिए, ओके बच्चों देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है, ठीक है, यहां मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं। एक बॉल है जो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड, यू इक्वल टू कितना बच्चों 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ इसको फेंका जा रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पहला कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट अटेन मैक्सिमम हाइट। ओके तो कितने टाइम के बाद ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, और दूसरा पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तीसरा पूछा है द वेलोसिटी एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके तो बच्चों ये क्वेश्चन नोट कर लेना है और आगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए एक होमवर्क है, दिस इज द होमवर्क। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। थैंक यू।